और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कि पूंजी अगर आपने ब्याज के बाद चुकता कर दिया है तो इसका मतलब आप अब लखपति बन गए हैं, और लखपति के बाद फिर करोड़पति का रास्ता स्वयं खुल जाता है। सरकार आपके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, एक हमारे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो, ये सभी लोग आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। और मुझे देख के प्रसन्नता हो कि इसमें पुरुषों से ज्यादा माताएं, महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, यानी वे घर गृहस्थी भी चला रही हैं, लेकिन साथ साथ स्वयं भी अपने हाथों को काम देने के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी, गुमटी लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसीलिए मैं प्रशासन से कहूंगा कि दो कार्य हमें करने चाहिए जरूर। एक, पटरी व्यवसायों के व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था, उनका कहीं शोषण न हो, उनका कहीं उत्पीड़न न हो, सिस्टमेटिक तरीके से उनकी दुकानें भी लगे और उनको व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता हो। दूसरा, 10,000 के बाद जिन्होंने चुकता किया उन्हें 20,000 का लोन मिले, इसके लिए कैंप आयोजित करना। 20,000 का चुकता जिन्होंने कर लिया उसको 50,000 का व्यवसाय कर दे रहा है, उसके बाद उसको और स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो ठेला नहीं, गुमटी नहीं, बल्कि उसके पास अपनी एक पक्की दुकान होनी चाहिए। और उस स्पेस के लिए हमारे नगर निकायों को जो खाली पड़ी नगर निकाय की जमीन है उसमें कॉम्प्लेक्स बनाओ, और कॉम्प्लेक्स बना करके फिर एक दुकान प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य होना चाहिए, जो वास्तव में इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ मेरी आपसे भी अपील होगी, अपील ये कि आप जहां व्यवसाय कर रहे हैं वहां की साफ सफाई की व्यवस्था और वहां की सुरक्षा के बारे में चिंता करना। इस बात को देखना उस बाजार की छवि आपके कार्य पद्धति और आपके व्यवहार पर निर्भर करेगी। जनता के साथ हमारा व्यवहार बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए एक, लेकिन साथ साथ हम ये भी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वहां गंदगी भी नहीं होनी चाहिए, यानी गंदगी भी ना हो, क्योंकि गंदगी होगी तो फिर लोग भी नहीं आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। गंदगी से भी हमारा प्रयास हो कि हम ठेला लगाते हैं, खोमचा या गुमटी लगाते हैं, उसके साथ एक छोटा सा कूड़ादान भी रखें। कोई कूड़ा होता है उसको उसमें डाल दें, और जब नगर निगम की या नगर पंचायत की टीम सफाई वाली आती है तुरंत उस कूड़े को वहां डाल करके या कूड़ेदान में डाल करके नगर की सफाई भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि नगर हमारा है, वो बाजार हमारा है, वो बाजार हमें रोजी रोटी के साथ जोड़ रहा है, हमें और हमारे परिवार को स्वावलंबन के साथ जोड़ रहा है, उसके प्रति भी हमारा दायित्व होना चाहिए। और एक कार्य अगर हम कर सकते हैं, एक साथ कर लेंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और आप देखना आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। याद रखना, मां लक्ष्मी गंदगी में नहीं आती है, स्वच्छता में आती है, जहां साफ सफाई होगी। आप देखते होंगे दीपावली के अवसर पर हम लोग घरों की लिपाई पुताई करते हैं, खूब लिपाई पुताई करते हैं, जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, घर में धन धान्य हो, ऐश्वर्य हो। ऐसे ही साफ सफाई की व्यवस्था अपने नगर में, अपने बाजार में, जहां हम व्यवसाय कर रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज बेची और उसके बाद जो है आए, पता लगा रवि किशन आए आपकी दुकान में, उन्होंने छोला भटूरा खाया और उसके बाद जो है पत्तल वही सड़क पे फेंक दिया, आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाया तो उसमें कूड़ादान होना चाहिए, उसमें फेंक दिया, उसमें रखो, और जब वो आया तो उसमें साफ कर दिया। ऐसे होना चाहिए ना साफ सफाई। उस साफ सफाई के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी उन्होंने नोट किया है कि ओनवल में वो पकोड़े वगैरह बिकते हैं ठेले में। अब वो जाएंगे वहां पर, तो जब वहां जाएंगे तो वहां पर उनको जरूर मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, स्वच्छता का ध्यान हमें रखना होगा, सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा।
क्योंकि ठेले, बहुत सारे ठेले लगते हैं एक साथ। अगर हम व्यवस्थित रूप से लगा देंगे तो सबकी बिक्री हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कोई अपरिचित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति न हो जो सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, इसके प्रति सतर्कता बरतनी पड़ेगी। व्यापार की सुरक्षा है, इन सब के प्रति भी हमें किसी संदिग्ध व्यवस्था के साथ संदिग्ध व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है। अगर हम सब कर पाएंगे तो एक बड़ा कार्य होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन सभी स्वनिधि योजना से जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, 12 लाख से अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे हैं। 12 लाख भाइयों बहनों, बहुत बड़ी संख्या होती है। 12 लाख का मतलब 60 लाख लोग सीधे सीधे इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। 60 लाख, एक परिवार में अगर 5 लोग भी होंगे तो 60 लाख लोग सीधे सीधे इससे अपना रोजगार और अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इन 60 लाख लोगों के लिए हम सबको, मैं एक बार फिर से आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है।